भारतीय संविधान में भाषा के लिए कई प्रावधान हैं, जो संघ की राजभाषा, विभिन्न भाषाओं के अधिकार और शिक्षा के माध्यम के संबंध में स्पष्ट करते हैं। मुख्य संवैधानिक प्रावधान। संघ की राजभाषा। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी है। अतिरिक्त प्रावधान। अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ के सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रहेगा। संसद में कामकाज। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में हिंदी या अंग्रेजी में काम किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल में कामकाज। अनुच्छेद 210 के अनुसार राज्य विधानमंडल में राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी में काम किया जा सकता है। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मातृभाषा में शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार जहां तक संभव हो शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए। उच्च न्यायालयों में कार्यवाही। अनुच्छेद 348(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में कार्यवाही अंग्रेजी में होगी, जब तक कि संसद द्वारा कोई अन्य व्यवस्था न की जाए। भाषा का विकास। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति का माध्यम बन सके। अन्य महत्वपूर्ण बातें। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया था। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के भाग 5 और 6, अनुच्छेद 120 और 210 और भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 347 के अनुसार किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं से संबंधित विशेष प्रावधान भी किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 348(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय V की धारा 29(a) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां तक संभव हो शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में होगा।